नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। नीट में पहले ही प्रयास में परफेक्ट 720 अंक हासिल करके राउरकेला उड़ीसा के रहने वाले शोएब आफ्ताब ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि वह अपने परिवार में पहले डॉक्टर बन रहे हैं। उनके पिता शेख मोहम्मद अब्बास विवासी और मां सुल्ताना रिजिया गृहिणी हैं। शोएब ने अपनी सफलता के पीछे अपनी मां की खास भूमिका बताई, जो उनके लिए अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में आई। आपको बता दें कि 23 मई 2002 को जन्मे शोएब ने एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा से एक कोचिंग की थी। उन्होंने नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। शोएब अपने परिवार में पहले शख्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। शोएब ने बातचीत में बताया कि डॉक्टर बनना सपना था जो अब साकार होने जा रहा है। वे साल 2018 में कोटा आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे बेस्ट कंपटीशन मिला और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मैं कोटा में अपनी मां और छोटी बहन के साथ पीजी में रहता था। शोएब ने इसी वर्ष 12वीं में 95.8% अंक प्राप्त किए हैं। उनकी KVPI में ऑल इंडिया 37वीं रैंक और 10वीं में 96.8% अंक थे। उन्होंने कहा कि एलन के टीचर्स की गाइडेंस से ही मैंने यह सफलता प्राप्त की है। उसको इस लॉकडाउन का भी फायदा मिला। शोएब ने कहा कि इस दौरान मैं रुका नहीं, मैंने अपनी कमजोरियां दूर की। मैं नीट के सिलेबस में कमजोर टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करता गया। इससे डाउट्स भी सामने आते गए। जो टॉपिक्स मजबूत थे उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया। शोएब ने बताया कि मैं कोचिंग के दौरान क्लासरूम का होमवर्क डेली करता था और तीनों विषय को बराबर समय देता था। मैं रोजाना शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करता रहा हूँ। हर सब्जेक्ट को अलग अलग समय देता हूँ। मॉड्यूल्स और वीकली टेस्ट से काफी हेल्प मिली। व्हाट्सएप का उपयोग फैकल्टी से डाउट्स आदि पूछने के लिए करता था। शोएब अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं, यह इस बात से पता चलता है कि एक बार घर से कोटा आने के बाद 2.5 साल तक शोएब घर नहीं गए। वे बताते हैं कि कई मौके आए जब पापा ने कहा कुछ दिन के लिए घर आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। दिवाली व ईद की छुट्टियां भी थी, लेकिन मैं कोटा ही रहा और पढ़ाई में व्यवधान नहीं आने दिया। कोरोना काल में भी कोटा में ही रहा। लॉकडाउन में भी जब सब घर गए तो मैं यही रुका। इससे मेरी तैयारियां और अच्छी हो गई। मैंने सारा रिवीजन कर लिया। शोएब ने जेईई मेंस की परीक्षाएं भी दी और उसमें 99.7 परसेंटाइल भी हासिल किए। शोएब ने कहा कि जेईई मेंस देने से मुझ में कॉन्फिडेंस आया और मैं नीट में और अच्छा परफॉर्म कर सका। अप्रैल 2018 में मैं कोटा आया था, ये ड्रीम लेके कि मैं कम से कम सिलेक्शन लेके जाऊंगा नीट 2020 में। और फिर जैसे जैसे स्कोर बढ़ता गया, टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहा। मम्मी और बहन साथ में ही रहते थे, बहुत मोटिवेट किया उन्होंने। और इसीलिए जैसे जैसे टीचर्स का सपोर्ट मिलता रहा वैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मेरा टॉप 500 में होने लगे। फिर 12th में मार्क्स और बढ़ गया तो मैंने सोचा कि टॉप 100 में हो ही जाएगा। मतलब इतना 720 आउट ऑफ 720 तो मैंने एक्सपेक्ट कभी नहीं किया था। इवन आफ्टर एग्ज़ाम भी जब हो गया उसके बाद भी मैंने ये सोचा कि शायद मेरे मार्क्स अराउंड 700 आएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में मेरे को डाउट थे और भी 1-2 क्वेश्चंस में मेरे को थोड़े बहुत डाउट लग रहे थे, लेकिन जब आंसर की से मैच किया तो फुल मार्क्स आ रहे थे। और ये जो कुछ भी हो पाया शायद हमारे एलन टीचर्स के सपोर्ट, मेरे मम्मी और मेरी बहन का सपोर्ट, मेरे पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया। और मेरे पापा उड़ीसा राउरकेला में रहते थे और मम्मी और बहन मेरे साथ कोटा में रहते थे। जो भी कोविड का लॉकडाउन पीरियड में भी मैं घर नहीं गया और इनफैक्ट अप्रैल 2018 से मैं कोटा में ही रहा हूँ और एक बार भी घर नहीं गया हूँ। और शायद यही एक रीज़न था जो कंसिस्टेंसी मैंने बनाए रखा पढ़ाई में। शायद यही एक रीज़न था कि मैं इतना स्कोर कर पाया हूँ। इसका श्रेय 90% तो मम्मी को ही जाता है, बाकी फिर मेरे पापा है और मेरे बाकी के फैमिलीज़ है, हमारे एलन के फैकल्टीज़ है, बहन है और बाकी जो भी है। जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि चाहे आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप अपने पाथ पे फोकस्ड हो और अपने गोल्स को लेके सीरियस हो तो आप ज़रूर सक्सेस पाएंगे। प्रॉब्लम्स तो बहुत कुछ आ ही सकते हैं आपके जर्नी में, जैसे इस साल कोविड का था, लेकिन आपको उनको अच्छे से फेस करना है और फिर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आगे मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ और अभी मैं एम्स दिल्ली में जाना चाहता हूँ।